प्रोटीन के बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाला है जिसमें हमने आपको बताया था कि हमारा बॉडी जो है वो मैक्सिमम प्रोटीन से ही बना होता है, इसलिए प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है, हमारा एक न्यूट्रिएंट जो कि मेजर न्यूट्रिएंट होता है। और प्रोटीन बहुत ही जरूरी चीज़ होता है और उसका रीज़न भी बताया था कि कारण है कि हमारा ज़्यादातर मसल्स जैसे ब्लड है या हेयर है या ऑर्गन्स है वो प्रोटीन का बना होता है, तो प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। अब एक सवाल आता है वो वीडियो देखने के बाद कि हमें प्रोटीन कितना ज़्यादा अमाउंट में चाहिए या कितना कम अमाउंट में चाहिए। तो हालांकि ऐसा कोई स्टडी नहीं है जो आपको फिक्स ये बता दे कि आपको इतना ही प्रोटीन पर डे खाना है या आपके वेट के अकॉर्डिंग या आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इस तरह से आपको प्रोटीन लेना है। लेकिन फिर भी बहुत सारा स्टडी है जिसके बेस पे आप एक लॉजिक निकाल सकते हैं कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए। हालांकि देखिए, सबसे पहले चीज़ क्या होता है कि प्रोटीन की क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीज़ होती है। अब क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी मतलब कि प्रोटीन जो आप ले रहे हैं वो अच्छे गुणवत्ता वाला है या नहीं है, और क्वांटिटी यानी जो प्रोटीन आप ले रहे हैं हालांकि वो अच्छा है या बुरा वो बात नहीं कर रहे हैं, बस वो कितना ज़्यादा या कम है। तो हम दोनों चीज़ के बारे में बात करें। देखिए, प्रोटीन क्वालिटी की बात आती है तो प्रोटीन क्वालिटी समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि प्रोटीन जो होता है वो बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन से बना हुआ होता है, और वही केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो कहलाता है एमिनो एसिड प्रोफाइल। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि प्रोटीन जो होता है जो कि हमें ज़्यादातर जो चाहिए है ना, हमें ज़्यादातर जो चाहिए वो होता है 9 इसेंशियल एमिनो एसिड। तो ये जो 9 इसेंशियल एमिनो एसिड होता है यानी कि एक तरह का एसिड होता है एमिनो एसिड, ये प्रोटीन का प्रोफाइल होता है, ये 9 तरह का जो कि रिक्वायरमेंट हमें सबसे ज़्यादा होता है। तो हम ये समझेंगे इस वीडियो में कि ये जो है क्वालिटी कैसे निर्धारित करता है। तो देखिए, हर एक चीज़ का बनावट जो होता है, हेयर का, मसल्स का, ऑर्गन्स का या ब्लड का, तो हर एक चीज़ के बनावट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अमीनो एसिड जो है वो हमें चाहिए होता है। तो ये आपके गोल पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चीज़ ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं। हालांकि जितना भी जो है हमने बताया था कि एनिमल प्रोटीन होता है उसका क्वालिटी जो होता है वो एक नॉर्मल प्लांट प्रोटीन की अपेक्षा थोड़ा सा बेहतर होता है। इसका रीजन हम आपको बताए थे कि वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट का क्या मतलब हुआ, कोई ऐसा प्रोटीन जिसमें 9 तरह का सभी जो है इसेंशियल यानी जो कि जरूरी है वैसा एमिनो एसिड हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स और अच्छा क्वालिटी का मानते हैं। हालांकि एक चीज और हमने आपको बताया था कि आप प्रोटीन जो है अगर कंप्लीट कर देते हैं प्लांट प्रोटीन को भी तो वो भी अच्छा जो है प्रोटीन हो जाता है, उसका भी क्वालिटी जो है अच्छा हो जाता है। चलिए एक चीज और हम समझते हैं कि हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है टोटल कैलोरी का, है ना, कैलोरी के बारे में हमने एक वीडियो डाला है वो आप देख सकते हैं। सो कैलोरी का जो टोटल रिक्वायरमेंट होता है उससे 30 से 40% कैलोरी जो है वो प्रोटीन से आनी चाहिए। ये एक जो है ना स्टडी आपको इस तरह से बताता है कि 30 से 40। अच्छा, प्रोटीन जो है वो नॉर्मली अगर ग्राम में बात की जाए तो आपको मिनिमम तो है निर्धारित कि आपको मिनिमम इतना तो लेना ही पड़ेगा जो कि 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है, यानी आपका जो भी केजी में बॉडी वेट है पर केजी आपको 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, या पाउंड में आप लीजिए तो 0.4 के अप्रोक्स जो है आप पर पाउंड बॉडी वेट जो है इतना प्रोटीन आप लीजिएगा। अब दूसरी बात ये की जाए कि ये तो हुआ मिनिमम की बात, हालांकि ज्यादातर लोग इसी को जो है मैक्सिमम समझ लेते हैं, है ना, या इसी को जो है वो एक बेसलाइन मान के और इसी पे वो जो है निर्भर रहते हैं कि इतना ही लेना है। ये मिनिमम है जो आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है कि इतना हमको चाहिए हमें अपना मेंटेनेंस करने के लिए, जो आपका ब्लड या जो आपका मसल्स या आपका ऑर्गन्स है उसके मेंटेनेंस के लिए, आपका हेयर जो है उसके मेंटेनेंस। अगर इसमें आप कमी बेसी करते हैं तो आपका जो है बॉडी वो थोड़ा सा डैमेज होने लगेगा। तो दूसरा चीज हम ये समझते हैं कि क्वांटिटी जो होता है वो मैक्सिमम हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, है ना, कि मैक्सिमम इतना ही प्रोटीन आपको लेना है। हाँ, एक चीज होता है कि जैसे आप बहुत ज्यादा प्रोटीन भी नहीं ले सकते। देखिए, कोई भी चीज का एक लिमिट ही होता है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा, ये ज्यादा से ज्यादा आप 1.5-2 ग्राम तक जो है नॉर्मली आप लेते हैं। हालांकि इतना से ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ता है ना, नॉर्मल इंसान है तो आपको इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, किसी इंसान को इससे ज्यादा भी जरूरत पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। देखिए, हम आपको एक चीज बताते हैं, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कहाँ है, ये प्रोटीन आपको चीजों को बनाता है, बॉडी में जो भी चीजें हैं उनको बनाता है। तो जो बच्चा है जो कि ग्रो कर रहा है मतलब वो छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है,
तो उसमें ज्यादा प्रोटीन चाहिए, उसके ग्रोथ वो ज्यादा रफ्तार में है तो उसके ग्रोथ के लिए ज्यादा प्रोटीन चाहिए। हाँ देखिए, दूसरा चीज, अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है जिसके गर्भ में भी एक ऑलरेडी, एक तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए, एक गर्भ में उसके यूटेरस में ऑलरेडी एक बच्चा जो है वो पल रहा है, तो दो दो चीज के लिए कि उसके अंदर दो लाइफ है, एक उसका लाइफ और एक उसके बेबी का लाइफ, तो दो लाइफ यानी कि प्रोटीन उसका भी ज्यादा चाहिए। तो ऐसा कुछ कंडीशन आता है जिसमें आपको प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। हालांकि मैक्सिमम जो होता है ये आप ऐसे कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये आप बता सकते हैं कि हाँ, नॉर्मल लोगों का जो रिक्वायरमेंट होता है 1.5-2 ग्राम तक होता है, किसी का 2.5 ग्राम तक। अब ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा प्रोटीन 4-5 ग्राम 6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेने लगिए तो आप बहुत ज्यादा हैवी हो जाइएगा और बहुत ज्यादा मस्क्यूलर, ऐसा नहीं होता है, ये आपको लॉन्ग टर्म में फिर हानि करेगा। हाँ, हालांकि एक चीज और आपको समझना है, देखिए नेचुरल सोर्स से अगर प्रोटीन आप थोड़ा ज्यादा भी लेते हैं, जैसे मान के चलिए आपने एग लिया, मिल्क लिया, चिकन लिया, ये सब वगैरह से आप लेते हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। अब जो भी स्टडी होता है वो स्टडी ऐसा होता है कि वो ज्यादातर वे प्रोटीन पे होता है। वे प्रोटीन यानी वही प्रोटीन पाउडर जिसको आप जानते हैं, लोग अक्सर उसको जिम वाला पाउडर बोलता है, तो वही चीज है जिम वाला पाउडर, उसी पे ज्यादातर स्टडी होता है और उसी से ये बताया जाता है कि आप जो है प्रोटीन कितना लीजिएगा। तो ये हुआ कि हमें कितना प्रोटीन चाहिए, इससे आप ये कंफर्म मत हो जाइए कि हमें इतना ही चाहिए। हाँ, क्वालिटी की बात है कि सर हम क्वालिटी कैसे चेक करें, तो क्वालिटी चेक करने का सिंपल सा मतलब है, अगर वो प्रोटीन आप खाते हैं और वो प्रोटीन से आपको फार्ट मतलब वही गैस बनाना, गैस जो आपका रिलीज होता है वही फार्टिंग, तो बहुत ज्यादा फैट होता है तो वो प्रोटीन फैट कहलाता है, तो वो हो रहा है, या फिर आपको जो है थोड़ा सा ये पेट भरा हुआ सा जो है फील हो रहा है ना, यानी ब्लोटेड आपको फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप समझिए कि कहीं ना कहीं प्रोटीन में कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ी है, तो वो प्रोटीन को आप चेंज कीजिए। हो सकता है वो प्रोटीन का क्वालिटी खराब हो, इसके कारण इस तरह का समस्या हो, और अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन लीजिए। अमाउंट की बात रही तो आप नॉर्मल है, एक नॉर्मल इंसान है, तो आप जो है वही अपना प्रोटीन अगर केजी में रखना चाहते हैं तो 0.8 जो कि 1 ग्राम के अप्रोक्स मान लीजिए 1 या 1.5 तक रखिए। अब ऐसा नहीं कि आपको 2-3 ग्राम तक रखने की जरूरत होती है। हाँ, अगर नेचुरल है, आपका किडनी जो है बिल्कुल हेल्दी है और आप में कोई तरह का दिक्कत नहीं है तो आप रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा रखिएगा तो आपको फिर दिक्कत होगा। अच्छा, और एक बंदा है जिसमें ज्यादातर मसल्स के कारण वो मोटा दिख रहा है, मतलब वो मस्क्यूलर है ना, और एक है चर्बी जिसमें फैट है, फैट के कारण वो मोटा दिख रहा है। तो क्या दोनों का अगर केजी में माप, मान के चलिए एक 60 केजी का मस्क्यूलर आदमी है और एक 60 केजी का जो है वो फैटी आदमी जिसके बॉडी में चर्बी है, तो क्या दोनों को प्रोटीन सेम चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं। देखिए इसमें जो है जो मस्क्यूलर बंदा है वो मस्क्यूलर है, उसमें मसल्स है, तो उसके जो है रिक्वायरमेंट यानी कि उसका जो मेंटेनेंस होगा उसके लिए ज्यादा प्रोटीन चाहिए। अच्छा, ये फैट वाला जो बंदा है इसमें फैट के मेंटेनेंस के लिए आपको प्रोटीन ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए फैटी जो बंदा होता है वो केजी में अगर चाहे तो ऐसा उसको ये कर सकता है, उससे भी कम जो है ना वो 0.78 तक ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मस्क्यूलर हैं, आप में मसल्स है, तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आपको ज्यादा लेना होगा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बार में हम कितना प्रोटीन पचा सकते हैं। थैंक यू।